ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 5/7/23 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। बाप के साथ धर्मराज भी है। इसीलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर है, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे बुट्टू हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है। धारणा बाबा करें कि धारण करना चाहिए। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योत हैं। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतयुग को कहा ही जाता है गोल्डन एज। हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज अर्थात तमो प्रधान। पत्थर बुद्धि सतयुग में है घर घर सोझरा। कलयुग में है घर घर अंधियारा। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि यह मिशनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं। इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है। ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ। जो मैं तुमको सबको भेज देता हूँ, जैसे वह क्रिश्चियन की मिशनरी है वैसे यह देवता धर्म की मिशनरी है। स्वयं पारलौकिक परम पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ। भले ड्रामा अनुसार फिर भी यह होना है।
परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर समझाता हूँ और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र, क्योंकि भगवान का गाया हुआ है और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्ध पाई है। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। भारत में ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह न सके। भगवान भी कहते हैं हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह किसका कल्याण नहीं कर सकते। वह तो राजे लोग हैं, वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत नरक है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके कि काम महाशत्रु है। इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भले तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही विकारी हैं। उन विचारों को भी यह पता नहीं कि सब का अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं कि पहले तो इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। अर्थात अब सारे सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ, यह कोई झूठ बात तो नहीं। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापन का साक्षात्कार किया है, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है। और गीता सुनाने वाले ऐसा कह न सके कि यह अंतिम जन्म है, इसीलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा यह राजयोग है। तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए, अब यह सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थर नाम से भाव करें, इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। यह गोरा था, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान हैं। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गोड गोडेज की राजधानी थी, भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे, वह तो डीटिज्म है। वहाँ भगवान कोई नहीं है। भगवान तो एक है, देवताएं 3 हैं, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्राय लोप है।
सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते हैं पहले पहले यह रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। यह रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है, तो बाबा बतलाते हैं पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। कितना साफ साफ बतलाते हैं। यह नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है। बहुत ऊंचे ते ऊंच पद है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, ने कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो। जिनको यह पूरा निश्चय नहीं वह इस स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे कोई बुट्टू। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है। यह अविनाशी प्रारब्ध मिलती है, अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी अब कब्र दाखिल हो जाएगी। बाकी थोड़े रहेंगे जब तक हम तैयार हो जाएं, फिर वह खल्लास हो जाएंगे। हम तुमने कल्प पहले यह सब देखा था, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष बाद फिर यह धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। यह ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्मा को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्मा तो है तत्व, परम पिता परमात्मा तो है शिव। वह लोग तो ब्रह्मोम भी कहते हैं, शिवोहम भी कहते रहते हैं, परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना, भागीरथ ने गंगा लाई, वह यह भागीरथ मनुष्य है। नंदीगण तो फिर जानवर हो गया, उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है, तो फिर बैल को रख दिया है। मनुष्य बात करें, मंदिरों में भी राइट चित्र है लक्ष्मी नारायण सीताराम के। बस यह है ऊंचे ते ऊंच जो प्रारब्ध भोगते हैं, प्रजा भी प्रारब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड थर्ड 8 बादशाही चलती हैं। बच्चे राज्य करते हैं, सीताराम का भी ऐसे चलता है, फिर गाया जाता है। जगतम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव एडम इव, यह दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनने हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली दुर्गा अम्बा सब एक के ही नाम हैं। सच्चा नाम सरस्वती है तो आत्मा काली होती है। बाकी कोई काला मुंह थोड़ा ही होता है। इस समय सब आत्माएं काली हैं। हम सब बंदर थे, अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है। अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं।
शास्त्र तो एक होना चाहिए ना। तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं। उनको गीता कहा जाता है, बाकी कोई शास्त्र नहीं है। बुद्धि में गीता है, गीता में भगवान वाच है कि काम महाशत्रु है। तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते हैं। हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा है ना कि इन सब को भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वह भूल जाओ, न सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। अब यह सब खल्लास होना है। तुम बच्चों ने विनाश बाब करें, तुम बच्चों ने विनाश स्थापन देखी है। बाब कह रही हैं तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी है, इसीलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सब का पोता मेल रहता है, लिख कर देते हैं मैं ऐसा पापी था, यह किया क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ कर देंगे। वह सब प्राइवेट रहता है। पढ़ा और फिर फाड़ दिया, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी अर्जुन छोटा जाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती है। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे, यहाँ तो सब अपवित्र हैं। वहाँ था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म है। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते हैं यह दुनिया रहनी ही नहीं है, खल्लास होनी है, यह अंतिम जन्म है। इसीलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल, यह ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने असली धर्म को नहीं जानते हैं। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर हैं तो प्रजापद मिलेगा, साफ बात बतलाते हैं। यह जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे। बहुत गपोड़े लगाए हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, यह भी गपोड़ा। सबको पार्ट बजाकर यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है।
तो भले भक्ति करते रहें। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुनते रहे हैं शिव बाबा से। हम सब का गुरु वह एक निराकार है। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति मेरे बाबा। लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदों को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदों को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे। ना उम्मीदों के संस्कार न हों। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ना उम्मीदों का नाम निशान भी न रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के विजयी। बाबा कह रहे हैं कि है ही सदा के विजयी। स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। ओम शांति, ओम शांति।